हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर आप काम करोगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और जहां पर आप काम करने पे आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगा, हाई इनकम सैलरी। कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर 2022 में अगर आप काम करने के लिए जाते हो तो आपको हाई इनकम मिलेगा, सबसे ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगा। हालांकि इन देशों में खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर सैलरी काफ़ी ज़्यादा है तो खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इन कंट्री में सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है और खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर खाली खर्चे ही ज़्यादा हैं, सैलरी तो है ही नहीं। सैलरी के नाम पे कुछ नहीं दे रहे हैं, बस खाली खर्चा और टैक्स यही लगा रहे हैं। तो बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर खाली खर्चे खर्चे हैं और सैलरी तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो मैं आपको 10 देश ऐसे बताऊंगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा, हाई इनकम है। लेबर यूनियन यहाँ का जो है बहुत ही अच्छा है। ये अपने वर्कर्स के लिए, अपने लेबर्स के लिए काफ़ी सपोर्ट करता है, और इसलिए इन देश में जो यहाँ के वर्कर हैं, यहाँ के लेबर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा छूट मिला हुआ है, काफ़ी फैसिलिटी इनको मिला हुआ है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ के जो लेबर यूनियन है वो बस कुछ करते ही नहीं अपने वर्कर्स के लिए, कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। वर्कर की सैलरी बहुत कम है, लेकिन जो लेबर यूनियन वहाँ का है वो कोई काम नहीं करता वर्करों के लिए। तो उन देशों के जो लेबर यूनियन हैं जहाँ पर सैलरी कम है और काम काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है, तो वहाँ का जो लेबर यूनियन है उसको कुछ करना चाहिए अपने अपने देश के लिए, अपने देश के वर्कर के लिए। एशिया की बात किया जाए तो एशिया का हाल यही है कि हर कंट्री में आपको काम करने के लिए लेबर तो मिलेंगे, और खर्चा सैलरी बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, 12-12 घंटे आपसे काम कराएंगे। उसके बाद अगर पैसे की बात करो तो इतना कम पैसा आपको देंगे कि ना तो आप अच्छे से रह पाओगे, ना आप अच्छे से खा पाओगे, ना आप अच्छे से पी पाओगे। तो सैलरी के नाम पे कुछ भी नहीं है। और काम काम तो ऐसा है, मैं बात करता हूँ तमाम सब्सक्राइबर से, काम ऐसा है जो 12-12 घंटा, और अगर वो तो कहते हैं 24 घंटे काम करो। तो ये तो कहो गवर्नमेंट का कुछ रूल है कि 24 घंटे काम नहीं कर पाते हैं, वरना कुछ कंपनियां ऐसी हैं, खासकर एशिया में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी कंट्री का, जहाँ पे 24 घंटे कंपनी तो चाहता है कि वर्कर 24 घंटे काम करे, बलुआ मजदूर हो जाए, 365 दिन काम करे, पैसा ना मांगे, पैसा उसे न मिले, पैसा वो न दे, बस खाली काम करते रहें। और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम तो काफ़ी कुछ दिक्कत है लेबर्स की। बहुत सी ऐसी कंट्री हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर आपको सैलरी काफ़ी अच्छा मिलेगा। आप अगर वहां पर जाते हो काम करने के लिए तो आपको सैलरी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं 10 ऐसी कंट्री बताऊंगा जहां पर आपको सैलरी बहुत अच्छा मिलेगा। और जो मैं सैलरी बताऊंगा ये आपको डॉलर बताऊंगा, यूएसडी बताऊंगा, बाकी आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मिनिमम मिनिमम सैलरी आपको बता रहा हूँ, मतलब एक लेबर क्लास की सैलरी, एक आम इंसान की सैलरी। जो वहाँ पे हाई स्किल्ड हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, और बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, उनकी सैलरी की मैं बात नहीं करता। उनकी सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा है, 100,000 $120,000 यूएसडी पर ईयर है। तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मुझे लेबर तबके के लोग हैं, गरीब लोग जो हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, उनकी सैलरी की बात करूँ, उनको इतना सैलरी मिलेगा। मैंने फिर से कहा कि यहाँ पर खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो असर नहीं पड़ता, खर्चे ज़्यादा हैं, सैलरी भी ज़्यादा है, तो असर नहीं पड़ता। जो वहाँ पर रहते हैं वो आसानी से रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है घूमने में, खाने पीने में, काम करने में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे जो बड़ा इनका जो रूल है वो ये है कि जो काम है आपको वो 40 आवर्स पर वीक ही आपको करना है, 8 घंटे आपको रोज़, और 40 आवर्स पर वीक। तो ये वहाँ का लेबर यूनियन का रूल है, ये वहाँ की गवर्नमेंट का रूल है। इसके बाद आप जो ओवर टाइम करते हो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। तो 40 आवर्स पर वीक आप काम करते हो, आपको सैटरडे और संडे आपको ऑफ ही मिलेगा। तो ये फैसिलिटी है। तो अगर बात करते हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलरी है, कहाँ पर सबसे अच्छा सैलरी है, तो नंबर 1 पे आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ग्रोथ किया है, और यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो लग्जमबर्ग को ऑस्ट्रेलिया ने 2022 में पीछे कर दिया।
2020 में 2021 में लग्जमबर्ग की जो सैलरी थी लेबर क्लास लोगों की, लेबर क्लास सोसाइटी के लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की, जो अनस्किल्ड थे और जो लेबर कैटेगरी के लोग थे, हेल्पर्स की जो सैलरी थी लग्जमबर्ग में 2020-2021 में, उनकी सैलरी थी नंबर 1 पे था लग्जमबर्ग 2020-21 में। लेकिन 2022 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अपने लेबर्स के लिए, अपने लेबर यूनियंस की डिमांड पे उसने काफ़ी इम्प्रूव किया है। और आज ऑस्ट्रेलिया दुनिया का नंबर 1 देश हो गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलरी है लेबर्स की, सबसे ज़्यादा सैलरी है, मिनिमम सैलरी, सबसे हाईएस्ट सैलरी अगर कहीं है तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप काम करते हो तो 30,000 से 31,000 ईयरली आप कमा सकते हो। अगर आवर्स की बात करूँ यहाँ पर तो 14 आवर्स से 15 आवर्स आपको मिल सकता है अगर आप यहाँ पे काम करते हो। तो अगर आप नॉर्मल काम करते हो तो 14 से 15 आवर्स आपको मिलेगा। बाकी तो 20 आवर्स, 25 आवर्स, 30 आवर्स भी आपको मिलेगा। तो डिपेंड करता है वो आपके स्किल के ऊपर और आपके काम के ऊपर। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंट्री है लग्जमबर्ग। अभी कुछ 2 साल पहले नंबर 1 पे था, अभी नंबर 2 पे है। यहाँ की जो ईयरली सैलरी है वो 28,000 से 29,000। और यहाँ अगर आवर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 12 आवर्स से 13 आवर्स, 14 आवर्स तक आपको मिल जाएगा घंटे के हिसाब से। नंबर 3 पे जो कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, काफ़ी हद तक बढ़ा है। और अगर आप न्यूजीलैंड में काम करते हो तो आपको पर मंथ 26,000 से 28,000 के बीच में आपको सैलरी मिल सकता है। और अगर मैं बात करूँ आवर्स में कितना आपको मिलेगा तो यहाँ पर आपको 12 आवर्स से 13 आवर्स तक आपको मिल सकता है न्यूजीलैंड में अगर आप यहाँ पर काम करते हो। तो न्यूजीलैंड में भी काफ़ी ज़्यादा सैलरी, यहाँ पर भी काफ़ी हाई सैलरी है। और अगर मोनाको की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 24,000 से 25,000 डॉलर पर ईयर आपको मिल जाएगा। और यहाँ की अगर सैलरी की बात की जाए आवर्स में तो आपको $10 से के बीच में आपको सैलरी मिल सकता है मोनाको में। उसके बाद आपका आयरलैंड में भी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। और आयरलैंड में आपको 23,000 से 24,000 के बीच में आपको ईयरली आपको सैलरी मिल सकता है। और जो आवर्स की बात करूँ तो $10 और $11 के बीच में आपको आवर्स में आपको सैलरी मिलेगा। उसके बाद आपका फ्रांस में सैलरी की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 22,000 से 23,000 पर ईयर आपको मिलेगा। और उसकी बात की जाए तो आपका 10 आवर्स और 11 आवर्स पर आवर्स आपको मिलेगा। तो फ्रांस में भी काफ़ी अच्छा सैलरी है। यूनाइटेड किंगडम, अगर यूके की बात की जाए तो नंबर 7 पे है, ये टॉप 10 लिस्ट में नंबर 7 पे है। और यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो आपकी 21,000 से 23,000 तक आपको मिल सकता है। और अगर आवर्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पर $11 से आपका $12 तक आपको मिल सकता है यूनाइटेड किंगडम में। तो यूके नंबर 7 पे है और यूके काफ़ी पीछे है टॉप 10 की लिस्ट में, नंबर 7 पे है। उसके बाद आपका नीदरलैंड में सैलरी काफ़ी अच्छा है, 22,000 से 23,000 के बीच में आपको मिल सकता है। और यहाँ पर भी वही सेम है, आपको $11 से $12 पर आवर आपको मिल सकता है। बेल्जियम की बात करूँ, ये कंट्री नंबर 9 पे है। बेल्जियम की बात करता हूँ तो अगर आप बेल्जियम में काम करते हो तो आपको 22,000 से 23,000 के बीच में आपको मिल जाएगा ईयरली इनकम। और यहाँ पे जो सैलरी है आपको इतना मिलेगा। अगर मैं आवर्स की बात करूँ तो $10 से आपको $12 के बीच में आपको बेल्जियम में मिल सकता है पर आवर्स के हिसाब से। जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी में आपको 20,000 से 22,000 डॉलर पर ईयर आपको मिल सकता है अगर आप वहाँ पे काम करते हो तो। और जो अगर मैं आवर्स का रेट बोलूँ तो यहाँ पर आपको $10 से आपको $11 तक आपको मिल सकता है। तो ये मैंने दुनिया के 10 ऐसे देश आपको बताए हैं जहाँ पर आप काम करते हो तो आपको एक अच्छा खासा सैलरी आपको मिलेगा और एक अच्छा खासा सैलरी आप ले सकते हो। हैं वो अपने लेबर्स लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं, उनके साथ में खड़े रहते हैं, उनके हक़ के लिए लड़ते हैं। तो इन कंट्री में सैलरी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा है, लेकिन सैलरी इतना है कि आप यहाँ पर अपना जीवन यापन एक अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। तो इस जो लिस्ट है 2022 की, इसमें आपको चेंजेस देखने को मिला है। थोड़ा चेंजेस ये है कि लग्जमबर्ग जो काफ़ी दिनों से नंबर 1 की पोजीशन पे था, वो पीछे हो गया, 2 पे आ गया। और ऑस्ट्रेलिया आपका नंबर 1 पे चला गया
और न्यूजीलैंड जो 6 या 7 नंबर पे था वो नंबर 3 पे हो गया। तो अगर 2022 की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, मोनाको, आयरलैंड, ये 5 कंट्री ऐसी हैं जो टॉप 5 में है। और यहाँ पर अगर आप लेबर कैटेगरी का काम करते हैं, जो मिनिमम सैलरी है वो आपको इतना मिलेगा। तो मिनिमम की अगर मैं बात करूँ मिनिमम सैलरी की, तो आपको 20,000 से 30,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। मतलब है कि जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं हेल्पर का काम करते हैं, कोई छोटा मोटा काम करते हैं, तो उस तरीके के काम को कहते हैं लेबर कैटेगरी का काम। तो अगर आप लेबर कैटेगरी का काम करते हैं तो आपकी इतनी सैलरी है। अगर आप किसी हाई हाई क्लास पे काम करेंगे, अगर आपके पास कोई स्किल्ड है, आप कोई अच्छा काम करते हैं, अगर आपने कोई ट्रेड कर रखा है, अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन या फिटर, वेल्डर, कारपेंटर या फॉकलिफ्ट या फिर कोई अच्छा कोर्स आपने कर रखा है, आप डॉक्टर हैं या फिर आप इंजीनियर हैं या आपने नर्सिंग का डिप्लोमा कर रखा है, तो आपका जो सैलरी का रेट है, जो आपका पे रेट है, ये आपका और ज़्यादा होगा। $40 पर आवर्स, $35 पर आवर, $45 पर आवर, इस तरीके से आपको सैलरी मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर इस टाइम हाई है, कि टॉप 10 देश ऐसे कौन से हैं जहाँ पर आप काम करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।